चलो ओके, तो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, उससे आगे वाले क्वेश्चन पर आता हूं मैं। क्वेश्चन क्या है? 0.1 मोल ऑफ PCl5, 0.1 mole of PCl5 is vaporized in a liter vessel, at 360 डिग्री, सॉरी 260 डिग्री सेल्सियस। कितने डिग्री सेल्सियस पर? 2 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2। मैंने आप लोगों को बोला था एक बार क्वेश्चन करने के लिए, सिर्फ कुछ ही बच्चों ने मेरे को डाउट भेजे थे, लेकिन फिर भी मैं करा रहा हूं, कोई बात नहीं, जो मेरे को लगते होंगे। ठीक, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर आपको Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर dissociation of Cl2 is 0.0414। अगर आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो कितना है, 0.0414 है, तो आपको Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन बतानी है इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन क्या होगी? PCl5 चेंजिंग इनटू, देखो शुरू करते हैं। इसने क्लियरली बोल दिया कि PCl5 जो है, क्लियरली बता दिया किस किस में टूटेगा, PCl3 और Cl2 में टूटेगा। मैंने हमेशा कहा है, आप बेटा क्वेश्चन करने के लिए उस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना जरूरी है। आप लोग यहाँ पर हमेशा, अगर आपको मोल्स दे रखे हो तो उसको उसी टाइम कॉन्सेंट्रेशन में चेंज कर दीजिए। कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? मोल अपॉन लीटर, यानी कि वॉल्यूम। ठीक है, मोल आप देखिए, आपको 0.1 दे रखा है इन ए लीटर वेसल। लीटर वेसल मतलब वॉल्यूम कितनी हो गई? 1 लीटर। तो कॉन्सेंट्रेशन 0.1 ही रहेगी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने लिखा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई? 0.1। उस टाइम पर PCl3 कितना होगा? 0 होगा। Cl2 कितना होगा? 0 होगा। कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम लिखता हूं मैं। इक्विलिब्रियम पर कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? 0.1 में से कितने अल्फा डिसोसिएट हो गए? ये कितना होगा? अल्फा। ये भी कितना होगा? अल्फा। ठीक, अब मेरा काम क्या है? अब मेरा काम है कि मेरे को Kc के फॉर्मूले में ये सब पुट करना है। Kc क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अगर आप देख रहे हो प्रोडक्ट में कौन कौन है, अल्फा है, डिवाइडेड बाय कितना है? 0.1 माइनस अल्फा। देखिए कितना है? अल्फा है, 0.1 माइनस अल्फा है। ठीक है, अब मैं अगर आप लोगों को ये कहूं कि आपको यहां पर वैल्यू दे रखी है, Kc की वैल्यू है 0.0414 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 0.1 माइनस अल्फा। ठीक है, अल्फा स्क्वायर अपॉन 0.1 माइनस अल्फा। अब मैं आप लोगों से कहूं, अगर इक्वेशन को लिखोगे तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0.1 माइनस अल्फा इनटू में कितना हो जाएगा? 0.0414। ठीक है, ये हो जाएगा। अब मैं आप लोगों से कहूं कि आपको इस क्वेश्चन को करना है, तो क्या करेंगे आगे? अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.1 को 0.0, इसको मल्टीप्लाई करो अंदर, तो क्या हो जाएगा? 0.00414 माइनस 0.0414 अल्फा।
ठीक, अगर आगे लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस 0.0414 अल्फा माइनस 0.00414। अब कोई बच्चा कहेगा सर जी ये तो हमें आते हैं ये कैलकुलेशन तो, ठीक है, तो आप लोगों के पास 2 मिनट है, एक बार जल्दी से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके भेजिए। अल्फा की जो वैल्यू है वो आएगी 0.0468, ये आ जाएगी। अब देखो क्वेश्चन में हो सकता था आपको तो उसने Cl2 की कंसंट्रेशन पूछी, हो सकता था कि आपसे PCl5 की पूछ लेता इक्विलिब्रियम पर, हो सकता है आपसे PCl3 की पूछ लेता। तो देखो PCl3 की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे कितनी है, अल्फा, Cl2 कंसंट्रेशन कितनी है, अल्फा, PCl5 कितनी है, 0.1 माइनस अल्फा। तो हमें तो Cl2 की कंसंट्रेशन पूछी है जो कि बराबर है अल्फा के, और अल्फा बराबर है 0.0468 के। हो गया आंसर। अब कैलकुलेशन तो भाई आप लोग ही करोगे ना, मैं तो नहीं कर सकता, ठीक है ना। बीइंग ए नॉन मेडिकल स्टूडेंट आपकी कैलकुलेशन हमसे तो डबल ट्रिपल फास्ट होनी चाहिए, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में चेक कर लेंगे। बहुत अच्छे बच्चे हैं, अब अगले क्वेश्चन के लिए रेडी। अगर मेरे साथ समझ में आ गया होगा और नहीं आया तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अदरवाइज मैं रब कर रहा हूं इसको। बहुत अच्छे बच्चे हैं, अगले क्वेश्चन के लिए अच्छी तरह से रेडी होंगे कि हम लोगों को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। बहुत अच्छे बच्चे हैं मेरे, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला क्वेश्चन जो पूछा गया बेटा वो बोला गया द वैल्यू ऑफ केपी, द वैल्यू ऑफ केपी फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन क्या दी गई, CO2 गैस प्लस कार्बन सॉलिड चेंजिंग इनटू CO2CO गैस, ये दिया गया। और क्या बोला था, वैल्यू ऑफ केपी फॉर द रिएक्शन इज कितनी, इज 3.0 एट 1000 केल्विन, कितने केल्विन पर, 1000 केल्विन पर। इफ इनिशियली ये क्वेश्चन मैं किसी से करवाने वाला हूं इसलिए रेडी रहे। इनिशियली द प्रेशर ऑफ CO2 is 0.48 bar एंड प्रेशर ऑफ CO, उसने बोल दिया लेकिन बोलने की जरूरत नहीं थी, 0 बार, ठीक है। एंड प्योर ग्रेफाइट इज प्रेजेंट, प्योर ग्रेफाइट बोल रहा है मतलब जो कार्बन सॉलिड है वो प्योर है, और प्योर होता है तो उसकी जगह पर हम लोग 1 ले लेते हैं, इसलिए उसका चक्कर ही नहीं है, ये भूल जाओ कि इस रिएक्शन में कार्बन से भी रखा है। जब उसने ये बात बोली प्योर ग्रेफाइट इज प्रेजेंट, और वैसे भी केपी जब लिख रहे हो तो हम लोगों को सॉलिड से मतलब ही नहीं होता। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड CO। देखो सेम क्वेश्चन है जो अभी पीछे किया था, सेम क्वेश्चन। कैसे सेम क्वेश्चन, ऐसे है कि उस क्वेश्चन में आपसे कंसंट्रेशन पूछी गई थी इक्विलिब्रियम पर, और यहाँ पर आप लोगों से प्रेशर पूछ लेगा, सेम क्वेश्चन है वैसा का वैसा। चलिए मैं किसी एक बच्चे को अनम्यूट करता हूँ और उससे करवाएंगे क्वेश्चन साथ साथ। कोई बच्चा करना चाहे मेरे साथ साथ तो एक बार वो थंब इंप्रेशन दे दे, उसको भी समझ में आ जाएगा और उससे ये होगा कि डाउट क्लियर हो जाएंगे। कोई बच्चा मेरे साथ साथ करना चाहे तो वो थंब इंप्रेशन दे जल्दी से। लड़कियों का नंबर है, पहले लड़कियां थंब इंप्रेशन दे, लड़कियों में जो है कोई, वरना मैंने खुद से किया तो पहले तो उसको लेक्चर सुनाऊंगा और फिर मैं। हाँ, एक लड़की ने किया, वृंदा ने, हिमांशी यादव ने भी कर लिया ना, तुम दोनों से नहीं कराऊंगा मैं तो। एक अच्छी बच्ची है
उससे कराऊंगा। और उस बच्ची का नाम है कृतिका। कृतिका प्लीज अनम्यूट Yes, sir. ऑन द वीडियो। कृतिका ऑन द वीडियो। कृतिका Yes, sir. हाँ गुड। कृतिका सबसे पहले क्या इक्वेशन लिखें बताओ। Sir, CO2 G CO2 गैस plus प्लस yes, sir, कार्बन plus सॉलिड C solid चेंजिंग इनटू gives to 2CO गैस। मैंने पिछली क्वेश्चन में वो इक्विलिब्रियम का साइन नहीं लगाया था भाई, वो लगा लेना। सबसे पहले लिखते हैं बेटा, क्या लिखते हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लिखते थे। यहाँ पर क्या है, initial प्रेशर है। ठीक है, कितना दे रखा है CO2 का पता हो। 0.48 bars. ठीक है, कार्बन 48 bars. सॉलिड का कितना हो गया, कुछ भी नहीं है कार्बन सॉलिड का, क्योंकि हमें क्या सॉलिड का, हमें Yes, इसका sir. कितना होगा 0 bars. 2। ठीक है, 0 प्रेशर bars. एट इक्विलिब्रियम। अब जैसे वहां पर कॉन्सेंट्रेशन के लिए बोलते थे, Yes, sir. तो वैसे यहाँ पर 0.48 minus P bar. P लिख दो, 0.48 माइनस P। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, 2 bar. 2। 2 बार नहीं, 2P। 2P. तो किताब लेके बैठी है Yes, sir. हैं कृतिका, Yes, sir. किताब लेके बैठी है। Sir, बंद कर दो. हाँ, फिर किताब में से देखेगी फिर क्या बताएगी। अब केपी लिखना है, केपी पता कैसे लिखेगी, KP, sir. केपी पता कैसे लिखेगी। Yes, sir. CO2 upon CO प्रेशर ऑफ upon किसका, CO2 plus CO सीओ। 2CO upon प्रेशर ऑफ सीओ का स्क्वायर कौन करेगा बेटा, देखो square upon जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो पावर में चला जाता है। बेटा देख, जब तक आप अपनी प्रॉब्लम मेरे को नहीं बताओगे ना बेटा, सॉल्यूशन कैसे होगा। ऐसे 2 साल तक ऐसे ही थोड़ी, फिर बच के थोड़ी रहना है। डरा मत कर, पूछ लिया अगर कोई चीज नहीं आए तो। उसके बाद डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ CO2। देख अब कितना आसान क्वेश्चन हो गया। देख अब केपी की वैल्यू दे रखी है तेरे को 3, प्रेशर ऑफ CO की वैल्यू दे रखी है कितनी है, इक्विलिब्रियम पे 2P का 2P स्क्वायर। ठीक है बेटा, डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ CO2 कितना 0.48 माइनस P। 0.48 ठीक है, अब क्या हो गया, 3 इंटू 0.48 माइनस P इक्वल टू 4P स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेगी, 4P स्क्वायर इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेगी तो 3 4 और 14 1.44 आ जाएगा माइनस 3P। ठीक है, अब इसको दूसरी तरफ ले जाऊं तो 4P स्क्वायर प्लस 3P प्लस 1.44, फिर से वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक है, फिर से वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। और अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करोगे तो मैं सीधी वैल्यू लिख रहा हूं बेटा, p की जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी, 0.33 बार, 0.33 बार। ठीक है, 0.33 बार। yes अब देखो क्या पूछा गया है कृतिका, देखो बेटा प्रेशर ऑफ CO2 पूछा गया। जब मैं समझा रहा हूं तो कृतिका मेरी तरफ देख ले बेटा, प्रेशर ऑफ CO2 पूछा गया। प्रेशर ऑफ CO2 कितना है, 0.48 माइनस P। P की वैल्यू मैंने निकाल ली 0.33, तो yes कितना आ जाएगा 0.15 बार। ठीक है, प्रेशर ऑफ CO पूछा गया, तो CO का प्रेशर कितना है 2P। 2P मतलब 2 इंटू 0.33 कितना हो जाएगा 0.66 बार। एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। डरते नहीं है, ऐसे करने से क्या हुआ बच्चा, तेरे जो डाउट थे ना, बुक लेके बैठने से कोई सॉल्यूशन नहीं। आप लोगों के लिए बुक वगैरह सब कुछ मैं ही हूँ, तो और मुझसे डरोगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है ना भाई। खुशी रावत क्या कहना चाह रहे हो बोलो।
सर आपने जो 4p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1.44 लिखा है उसमें -1.44 आना चाहिए। हाँ 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 हाँ, -1.44। ठीक है, तो p की वैल्यू तो 0.33 Yes, बार sir. आएगी, बढ़िया, वो ठीक है मेरा। ओके, अब अगला क्वेश्चन करते हैं, और अगला नंबर है लड़कों का। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्वेश्चन बहुत आसान है। यहाँ पर राइट डाउन कर लिया हो तो ठीक है, नहीं किया हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो भाई, एक बात बोल देता हूँ, मंडे को टेस्ट होगा आप लोगों का इक्विलिब्रियम का, केमिकल इक्विलिब्रियम का, सब्जेक्टिव, सो बी रेडी फॉर दैट। अपना तैयार कर लें, थ्योरेटिकल टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, और थ्योरेटिकल टेस्ट है तो मतलब न्यूमेरिकल्स होंगे आपकी बुक से, और उसके बाद वेडनेसडे नहीं, चलो थर्सडे जो है फिर वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। इसलिए अपने डाउट पहले ही क्लियर कर लें, उससे पहले मैं डाउट आपके बता दूंगा जो भी आपके डाउट हैं। ठीक है, मंडे टेस्ट होगा, कल का दिन आपका पूरा तैयारी करें आराम से, लेकिन मंडे टेस्ट होगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, एक सेकेंड रुको, तो आज मिल जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है, बहुत आसान है। देखो क्वेश्चन सारे ही आसान होते हैं, बशर्ते कि आप कोशिश करें, और जब तक एफर्ट्स नहीं लगाएंगे ना, आप देखो सामने अगर मिठाई रखी हो ना, तो वो मिठाई खुद से मुंह में नहीं जाएगी, उसको खाने के लिए अपने हाथ लगाने पड़ेंगे। ठीक है, या फिर दूसरों के हाथ से खाओगे, और दूसरों के हाथ से खाओगे तो कब तक खाओगे, है ना। दूसरों के हाथ से कब तक खाओगे, खुद के हाथ चलाने ही पड़ेंगे आप लोगों को, तो खुद से मेहनत थोड़ी बहुत करनी ही पड़ेगी, एफर्ट्स लगाने ही पड़ेंगे। जब तक मैं बैठा हूं तब तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, जब तक तो मैं खिला दूंगा, लेकिन मेहनत तो तब भी करनी पड़ेगी। पेपर में तो आप लोग ही लिखोगे, पेपर तो मैं नहीं लिख के आऊंगा। द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन, एक बात मैं बोल देता हूं अभी से, मंडे को जो टेस्ट है, अगर किसी के 2 नंबर भी कट गए ना टेस्ट में, तो उसको मेरे को जवाब देना पड़ेगा कि मेरे 2 नंबर इस तरह से कट गए, सर मैं पढ़ा नहीं ये चीज से। पहले बताओ, 30 नंबर का टेस्ट होगा, एक भी नंबर 2 नंबर किसी कट गए तो भयंकर तरह से जाओगे फिर। द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन 2A चेंजिंग इनटू B plus C is 2.0 into 10 की पावर -3 at a given time। ये क्वेश्चन शायद मैंने नहीं करवा। एट ए गिवन टाइम पर कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, कि किसी टाइम पर, इक्विलिब्रियम पर नहीं, किसी गिवन टाइम पर कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज concentration of A equal to concentration of B equal to concentration of C, कितना 3 into 10 की पावर -4। ये concentration दे रखी है किसी टाइम पर, in which direction the reaction will proceed, किस डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड होगी, इन विच डायरेक्शन द रिएक्शन विल प्रोसीड। अब देखिए क्या कहता है, लड़कों को, किसी एक को, एक बार जिस लड़के को मेरी हेल्प मेरे साथ करना है क्वेश्चन, वो अपना थंब इंप्रेशन दे, फिर उसको उठाते हैं, उसके साथ क्वेश्चन करते हैं। जल्दी से, अगर भाई मैंने बोला तो मैंने बोल दिया पहले, फिर मैं उसको पहले सुनाऊंगा और फिर मैं उससे क्वेश्चन भी करवाऊंगा। इसलिए जो लड़का मेरे साथ क्वेश्चन करना चाहे वो जल्दी से हाथ उठाए। अभिजीत सिंह जी, बहुत बढ़िया अभिजीत,
मैं आपसे यही उम्मीद करता था। अच्छी तरह से पता है कि जब मैंने लड़कियों से नहीं पूछा ऐसे, तो मैं लड़कों से भी नहीं पूछने वाला हूँ। तो नितेश अग्रवाल जी का नंबर लूंगा, वो कहेगा सर जी ने मेरे से ही पूछना है, तो नितेश का भी नंबर नहीं लेते हैं। नंबर लेते हैं हिमांशु शर्मा का। हिमांशु शर्मा, प्लीज अनम्यूट एंड ऑन द वीडियो। हिमांशु शर्मा, प्लीज अनम्यूट एंड ऑन द वीडियो। नेटवर्क का बहाना मत बनाना, आवाज आपके पास क्लियर आ रही है मेरी, और मेरे पास भी आपकी क्लियर आ रही है। आप वीडियो ऑन करें। यस सर। वीडियो ऑन करें पहले। गुड, ओके। हिमांशु शर्मा जी, इक्वेशन लिख देता हूं, 2a चेंजिंग इनटू b प्लस सी। ठीक है हिमांशु शर्मा, इसके लिए आपको केसी की वैल्यू दे दी 2.0 इंटू 10 की पावर -3। उसके बाद बोला गया कि एट ए गिवन टाइम, एक मेरी बात सुनना हिमांशु, इक्विलिब्रियम वाले टाइम को छोड़कर किसी और जगह पर इक्विलिब्रियम टाइम को छोड़कर किसी और जगह पर अगर कंसंट्रेशन दे रखी हो, तो उसके लिए क्या बोलते हैं रेशियो लिखने को? मतलब इक्विलिब्रियम टाइम को छोड़कर अगर और किसी जगह पर मैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखूं, तो उसे क्या बोलते हैं? कोई और बच्चा बोलना चाहे तो अपना हैंड रेज करे, मेरे को पता चल जाएगा। अभिजीत सिंह जी ने अभी भी हैंड रेज कर रखा है। चलो अभिजीत सिंह जी से पूछ लेते हैं। हिमांशु भाई, गलत बात है तेरी। अभिजीत बेटा अनम्यूट करें और वीडियो ऑन कर लें। सर के क्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? के क्यू। के क्यू नहीं बता बेटा, क्यूसी बोलते हैं उसे। ओह सॉरी सर, क्यूसी मतलब था रिएक्शन क्वेश्चन। यस सर। बहुत बढ़िया अभिजीत जी, बहुत बढ़िया। रिएक्शन क्वेश्चन में भी वही होता है। प्रोडक्ट क्या है? बी सी डिवाइडेड बाई ए का क्या स्क्वायर। उसी तरह लिखना था जैसे केसी लिखते हैं। बी की वैल्यू दी है क्या? अब देखो क्वेश्चन कितना आसान हो गया। 3 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाई ए की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, मतलब 3 इंटू 10 की पावर -4 का स्क्वायर। अब अगर आप देखेंगे स्क्वायर है, ऊपर 2 बार है तो कट जाएगा सारा। कितनी आएगी वैल्यू? 1 आ जाएगी। क्यूसी की वैल्यू 1 आ गई। क्यूसी की वैल्यू 1 आ गई। सार्थक प्लीज अनम्यूट। यस सर। वीडियो ऑन कर लें। सार्थक, क्यूसी बड़ा है या केसी बड़ा है? क्यूसी बड़ा है। क्यूसी बड़ा है। अब कई लोग बात बताए ये देखेंगे कि इसमें 2 लिखा हुआ है, ये 1 लिखा हुआ है, तो केसी बड़ा हो जाएगा। बड़ा कौन सा है? क्यूसी है भाई, उसकी पावर देखो माइनस में, तो क्यूसी इज ग्रेटर देन केसी। तो सार्थक मेरे को ये बताइए, अगर क्यूसी केसी से बड़ा होगा तो इक्वल रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? सर बैकवर्ड। बैकवर्ड। देखो सीधी सीधी बात है, वहां पर हमने पढ़ा था अगर क्यूसी की वैल्यू ज्यादा हो तो हम लोगों को उसकी वैल्यू को कम करना पड़ेगा। और कम करना पड़ेगा मतलब क्या कम होगा? प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम करनी पड़ेगी। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम किस में होती है? बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है भाई। राइट डाउन कर लिया तो बहुत बढ़िया है। देखो एक चीज मैं आपको बोलता हूं, एक बार स्क्रीन पर आते हैं। ठीक है,
किसी को वॉइस प्रॉब्लम आई थी तो एक बार बोलो, एक बार आप लोगों को परमिशन दे देता हूं मैं। किसी को वॉइस प्रॉब्लम आई थी बीच में? मैं पूछ रहा हूँ, किसी को वॉइस प्रॉब्लम आई थी बीच में? अब बोल सकते हैं आप अपने आप को अनम्यूट करके। नो सर। ठीक है, ओके। अब देखो भाई, मैंने अपनी तरफ से खूब न्यूमेरिकल करा दिए, ठीक है, और कहोगे और करा दूंगा। मंडे को टेस्ट के लिए आप सब तैयार हैं? जो जो बच्चे तैयार हों वो थंब इंप्रेशन दे दें। केमिकल इक्विलिब्रियम का ना? हाँ, ओनली केमिकल इक्विलिब्रियम।